हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक आपने जो भी 3 पेपर दिए हैं लैंग्वेजेस के, वो सारे के सारे पेपर आपके अच्छे गए होंगे। और अब इसके बाद बारी आने वाली भाई किसकी? तो भाई मैथ्स और साइंस की। अब जब 3 पेपर लैंग्वेजेस के अच्छे चले गए तो भाई मैथ्स और साइंस भी अच्छा जाना चाहिए। तो उसके लिए हम फर्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, दैट इज स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन अलजेब्रा एंड मैथ्स। देख भाई 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए सिर्फ आपको दो चीजों का ध्यान रखना, बराबर। दो पार्ट्स में मैंने चीजों को डिवाइड किया। पहला पार्ट ये कि आपको कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए और जो भी आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया ना, 4 मार्क्स के सारे चैप्टर्स की वीडियो बना डाला। अगर आपने वो सारे के सारे देख लिए तो आपका काम सॉर्टेड है, उससे रिलेटेड या फिर सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, बराबर। और उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है जहां पर आप मिस्टेक्स कर सकते हो, जो सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं, वो सिली मिस्टेक्स को मैं इस वीडियो में कवर आउट करने वाला हूं। तो अगर आपका भी मैथ्स वीक है या फिर आप भी मैथ्स में सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में कर कर आते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में जब मैं एंटर करूंगा तो देख भाई, सबसे पहले क्या, हैव कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। देखो ऐसा होता है ना कि सबको ऐसा लगता है भाई बोर्ड का पेपर है, बराबर। और अगर बोर्ड का पेपर है तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी बहुत हाई फाई आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तूने साल भर जितने क्वेश्चन किए हैं वो सेम क्वेश्चन तुझे बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, बराबर। तो वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, भाई मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मेरे राइट होने वाले हैं, बराबर। तो अब जब भी आप कोई भी मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करो, मतलब जो आप प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस में आप ये ट्राई करो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है, एग्जाम में अगर दिख रहा तो मैं ये क्वेश्चन को डिट्टो सॉल्व करके आऊंगा, वहां पर मेरा कोई भी मिस्टेक होने वाला नहीं है, बराबर। तो हैव अ कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग। अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने देना भाई लोग, बराबर। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आपका कम हुआ तो जहां पर कॉन्फिडेंस कम होता है वहीं पर मिस्टेक्स बढ़ती है। तो जो सिली, जो इजी क्वेश्चन है उसके अंदर भी आप मिस्टेक्स करके आओ, बराबर। नेक्स्ट आता है हमारा डू द कैलकुलेशन करेक्टली। देखो क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि प्रेशर में, अंडर प्रेशर, अब पता नहीं किस बात का प्रेशर, शायद बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होगा। बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। जो क्वेश्चन उन्होंने घर पे सॉल्व किया, क्लासेस में सॉल्व किया, वो सेम क्वेश्चन को ऐसा देखा गया कि बहुत बार वो एग्जाम में गलत करके आए। क्यों? क्योंकि वहां पर अंडर प्रेशर उनका कैलकुलेशन बराबर नहीं था। जहां पर 2 सिक्सा करना था, 2 सिक्सा 12 होता तो वहां पर उन्होंने 2 सिक्सा 18 लिया या फिर 2 सिक्सा 10 लिया, ऐसा करके आता। दैट्स अ सिली मिस्टेक। तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। इसके बाद जो आता है दैट इज पॉइंट नंबर 3, सॉल्व सम व्हिच इज इजी टू यू। देख भाई, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद तुझे वो क्वेश्चंस को पहले टारगेट करने हैं जो तुझे इजी लग रहा है। बोलते हैं ना पहली नजर का प्यार, तो यहां पर भी वही है। पहली नजर में देखते ही तुझे जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व हो जाएगा, निपटा दे उसे। डोंट वेट कि हाँ मैं इस क्वेश्चन पे पहुंचूंगा तब ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वेट मत करो। मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये जो अभी मैंने टॉपिक बोला कि आपको कैसे वो क्वेश्चन को अटेंड करना है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना, क्योंकि अभी इसमें बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सॉल्व ऐसे सम्स पहले सॉल्व करो जो तुमको इजी लग रहा है, जो तुमको ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद मुझे सोचना पड़े या फिर शायद इसमें मेरा कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, उस क्वेश्चन की लिए जगह छोड़ दो और बाद में उसको आप क्या करो, अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखोगे तो डू नॉट सॉल्व सम ट्वाइस। किसी क्वेश्चन को 2 बार मत सॉल्व करो, यही हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। मतलब 2 बार सॉल्व करने का मतलब क्या है कि अगर मैंने क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किया, बराबर, एक बार सॉल्व करने के बाद अगर वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है या फिर गलत हो गया है तो मैं सेकेंड टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, उसको वही छोड़ दूंगा, आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, बराबर। उसके लिए जगह छोड़ के आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, जब आगे के हो जाए फिर आगे उसको अटेम्प्ट करूंगा। या फिर बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, पहले सेम क्वेश्चन को पेंसिल से सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता कि राइट आएगा कि रॉन्ग। पहले पेंसिल से सॉल्व करेंगे फिर उसको रफ करके पेन से करेंगे। तो भाई तू क्या कर रहा है, जो जिस क्वेश्चन को 5 मिनट लगना चाहिए उसको तू 10 मिनट लगा रहा है, क्योंकि तू सेम चीज को 2 बार सॉल्व कर। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर किया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? प्रैक्टिस। तो आपके पास 4-5 दिन जो बचे हैं उसको मस्त एकदम यूटिलाइज करिए और दबा के प्रैक्टिस करिए, बराबर। अभी हिंदी का जो पेपर आने वाला है, हिंदी के पेपर के पहले भी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, ट्राई टू कंप्लीट पेपर इन 1 hour 30 minutes। देख भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा 30 मिनट में अगर तेरा पेपर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, मतलब टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक होते हैं ना, तो एटलीस्ट तेरे क्वेश्चन 1 हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए, 3 4 तक हो जाने चाहिए। 5 वाला नहीं होगा वो देखा जाएगा एटलीस्ट। या फिर ऐसा आपको करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए और 5 हो जाए।
क्योंकि 4 वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन होना वो होता है। अगर आपका वो नहीं भी हुआ तो भी ये क्वेश्चन आपके होने चाहिए अगले 1.5 घंटे, बराबर। 1.5 घंटे में आपको टारगेट करना है कि ये क्वेश्चन मेरा बाय हुक और बाय थ्रू कंप्लीट हो जाना चाहिए। हर एक आंसर में आपको क्या लिखना है, फाइनल आंसर। देखो कि जो 40 आउट ऑफ 40 चाहिए ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो जो 40 आउट ऑफ 40 अगर आपको मिल रहा है तो आपका पेपर 2 से 3 बार चेक होता है। अब जब पेपर 2 से 3 बार चेक हो रहा है तो वहां पर पेपर हमारा चीफ मॉडरेटर के पास जाता है। जब मेरा पेपर चीफ मॉडरेटर के पास जा रहा है तो चीफ मॉडरेटर ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। छोटी छोटी चीजों में क्या आएंगी, आपने फाइनल आंसर लिखा है कि नहीं, आपने क्वेश्चन नंबर बराबर डाला है कि नहीं, आपने कैलकुलेशन बराबर किया है कि नहीं, कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि बीच का कैलकुलेशन अलग और फाइनल आंसर आपका अलग आ रहा है, फाइनल आंसर किसी का छाप के लिख दिया। तो ये सारी चीजें मैटर करती है व्हेन यू आर टारगेटिंग फॉर 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स। सही है। नेक्स्ट 7th पॉइंट देखेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन खतरनाक होना चाहिए। खतरनाक मतलब कहीं पर भी कटिंग वगैरह नहीं दिखनी चाहिए, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है तो प्रॉपर्ली 4 क्वेश्चन हाईलाइटेड होने चाहिए, दिखने चाहिए, ताकि ना आपको 40 आउट ऑफ 40 आराम से मिल सके। क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स करोगे, अगर आपने खिचड़ी की, अगर आपने कैंसिलेशन किया है, तो ये 40 आउट ऑफ 40 मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो चीफ मॉडरेटर है वो मार्क्स आपकी कट करेंगे। थैंक यू भाई, आप लोग इतना अगर यहां तक देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप लोग बहुत सीरियस हो और ये जो पॉइंटर्स है पॉइंटर्स को अप्लाई करिए। और अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को 2 से 3 फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8। अब देखो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो क्वेश्चन पेपर में ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा कैंसिलेशन नहीं करना, बराबर। क्योंकि ऐसा कैंसिलेशन का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, उसको आपने कट किया। तो आपको क्या करना है, इंस्टेड यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, आपको अगर 27/3 का कैंसिलेशन करना है तो ये कैंसिलेशन में कौन पे करूंगा, रफ पेपर समझ में आता ना, लास्ट पेज आपका रफ पेपर होगा, वहां पर आपको करना और आपको डायरेक्ट लिखना फाइनल आंसर, डायरेक्ट फाइनल आंसर। अगर आपने बहुत टाइम दिखा रहा है कि जब आप नोट्स यूज करते हो या फिर मास्टर की यूज करते हो, बराबर, प्रमोशन नहीं हो रहा मास्टर की का, मास्टर की में जब आप यूज करते हो, मास्टर की में जब आप क्वेश्चंस देखते हो, बराबर, तो वहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर कहीं पर भी आपको कैंसिलेशन नहीं दिखता है, डायरेक्ट आंसर लिख देते हो। वैसा सेम आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसको ऐसा कट करके नहीं दिखाना है कि हाँ भाई 3 1 3 9 ऐसा, वो सामने वाले को पता है, बराबर। अगर आपको करना है तो आप रफ में करिए और डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या लिखिए, फाइनल आंसर लिखिए, बराबर। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये कट करने का मतलब क्या कि आपका रॉन्ग हो चुका और उसको आपने क्या किया भाई, तो कट किया। देखो आंसर डू कैलकुलेशन इन रफ पेज, तो जितना भी कैलकुलेशन रहेगा वो आपको कहां पर करना है, रफ पेज। अगर इतने सारे पॉइंटर्स को आप शिद्दत से फॉलो करते हो या फिर अगर आप ये सारे पॉइंटर्स पर ध्यान दे रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 40 में से 40 कंफर्म आएगा। और एक चीज पे आपको ध्यान देना है, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर, अगर वो क्वेश्चन आपके रडार का है, रडार इन द सेंस आपके टेक्स्ट बुक का है, तब तो भाई वो निपट जाना चाहिए। बट अगर आपके रडार का नहीं है तो समझ के चलिए कि वो 4 मार्क्स जो हमारे हैं या फिर जो 8 मार्क्स है, वो 8 मार्क्स पे कहीं ना कहीं हमारे थोड़े मार्क्स कम हो सकते हैं। बट हाँ अगर मैं बोलूं तो 35 तक आपको आराम से मिलना चाहिए, बराबर। अगर देखो कैसा होता है, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। सपोज ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, 1 सेकंड, 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 40 आउट ऑफ 40 चाहिए। बट यहां पर अगर मैंने सिली मिस्टेक की है तो सिली मिस्टेक की वजह से मेरा मार्क्स कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37, मतलब सब कुछ अटेम्प्ट करने के बाद भी, बराबर। और अगर सपोज मैंने ये 8 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरे हाथ में बचते 32 मार्क्स। अब ये 32 तो आने चाहिए ना, और ये 32 लाने के लिए तुम कैसे लाओगे, ये जितने मैंने पॉइंटर्स बताया पॉइंटर्स फॉलो करोगे तब आएगा, बराबर। तो ये 32 में आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद ये जो 8 मार्क्स है इसमें से अगर आपको 4 भी मिलता है तो भी आपका मार्क्स 36 होता है, 5 मिलता है तो 37 होता है, डिपेंड करता है कि आपने उस क्वेश्चन को कैसा अटेम्प्ट किया, बराबर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंटर समझ में आएगा कैसे आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। अब जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस बहुत ही जल्द चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। 4 मार्क्स क्वेश्चन, ऑल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग इन लाइव टॉप।